हेलो। हेलो जी। हाँ भी स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। और बच्चों अपन देख रहे हैं जेईई एडवांस का क्वेश्चन नंबर 2000। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, तो अपन देख रहे हैं आईआईटी का एडवांस का क्वेश्चन। द लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव। तो लीस्ट वैल्यू में बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन सारे जो है इसने पॉजिटिव दिए हैं। ठीक है, अल्फा की वैल्यू तो दिख रहा है बड़े आराम से कि जो क्वांटिटी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मान लो अगर वो एफ एक्स है, ठीक है, तो अल्फा क्योंकि पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, तो एफ एक्स जो है हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। डोमेन भी इसने खुद ने यहीं से बता दिया। अच्छा, तो जो लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए आप दो मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है ना, एक मेथड तो ये है कि अपन डिफ्रेंशिएट कर दें, एक एम जी एम भी यूज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल एम जी एम यूज कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, 4 अल्फा एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा, ठीक है, प्लस मैंने क्या किया, 1 बाई एक्स को ऐसे लिखा, 1/2x प्लस 1/2x। ऐसा लिखने का कारण क्या है कि अब मैं जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो कांस्टेंट आएगा। तो अगर मान लो ये फंक्शन है, तो फंक्शन को अगर 3 से डिवाइड करें ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, कितना आ गया प्रोडक्ट, देखो 4 2 2 कट जाएगा, अल्फा एक्स स्क्वायर तो कट ही जाएगा, ये आ रहा है। तो अपना जो फंक्शन था एफ एक्स वो कितना आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू अल्फा की पावर 1/3 आ रहा है। ठीक है, ऐसा आ गया। अब हमारा फंक्शन का ये जो चीज लिखी है ना यहाँ पर, इसको देखें तो ये क्या कह रहा है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन हमेशा क्या है, इससे बड़ा है। यानी कि लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, बराबर आ रहा है 3 अल्फा 1/3 से। यानी कि फंक्शन का रेंज कुछ ऐसा होगा, 3 अल्फा की पावर 1/3 से लेकर के, आप आराम से देख सकते हैं, एक्स अगर 0 के बहुत पास होगा इन्फाइनिट आएगा, एक्स अगर इन्फिनिटी के बहुत पास होगा तो ये इन्फाइनिट हो जाएगा, ये 0 जाएगा। तो इन्फिनिटी प्लस 0 ऐसे देख लो कि इन्फिनिटी को जाएगा, या 0 प्लस इन्फिनिटी देख लो। ठीक है, तो और अच्छे से अगर बात करें तो ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार का बनेगा, है ना। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, यहाँ से लेकर के इनफाइनाइट। कंटिन्यूस डिफरेंशियल आपको दिख ही रहा होगा, स्मूथ ग्राफ है। हाँ जी, तो फंक्शन ये अब ये कह रहा है कि द लीस्ट वैल्यू फॉर विच फंक्शन, तो अगर मुझे फंक्शन को बराबर करना है, फंक्शन को हमेशा बराबर करना है 1 या 1 से बड़ा, अगर कोई फंक्शन है उसका लीस्ट वैल्यू ये है, अगर मुझे उस फंक्शन को बराबर करना है 1 या 1 से बड़े से बराबर 1 या 1 से बड़ा करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये अप्लाई कर देता हूँ कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू वो क्या है, 1 या 1 से बड़ी है। अगर फंक्शन का मिनिमा ही 1 या 1 से बड़ा हो जाएगा तो फंक्शन हमेशा 1 या 1 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को ये इनइक्वलिटी मिलेगा, 3 अल्फा की पावर 1/3 ये मिनिमम है और ये 1 से बड़ा हो जाए। तो यहाँ से दिख रहा है क्यूब करके अल्फा कितना आ जाएगा, 1/27 से बड़ा। यानी कि हमारा आंसर जो अल्फा है, अल्फा की रेंज आ रही है 1/27 से लेकर के इनफाइनाइट, है ना। तो 1/27 लीस्ट वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर कोई चीज इस रेंज के अंदर है तो इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी आएगी, 1/27। तो ये एक तरीका था देखने का, है ना, ये एक अप्रोच था जिसमें अपन ने एम जी एम लगाया क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट लाना था। अपन दूसरा अप्रोच देखते हैं। ठीक है, दूसरे अप्रोच में मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा, है ना। तो डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, ये मेथड 2 है। मैंने इसको फंक्शन मान लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, एफ डैश आ रहा है 8 अल्फा एक्स माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, इसमें बच्चों एक्स तो पॉजिटिव है, ऊपर आ जाएगा 8 अल्फा एक्स क्यूब -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक पॉजिटिव नंबर है जो भी है। ठीक है, और मैंने बच्चों इसको ग्रेटर देन 0 कर दिया, इससे मुझे आंसर मिलेगा कि कहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो मैंने देखा एक्स क्यूब आ रहा है ग्रेटर देन 1/8 अल्फा। ठीक है, यहाँ से मैंने देखा कि एक्स पॉजिटिव है तो आ जाएगा 1/2 अल्फा की पावर 1/3। तो जब जब एक्स इससे बड़ा होगा तो फंक्शन मेरा क्या आएगा, डेरिवेटिव मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इससे कम होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव। पहले डिक्रीजिंग आगे इंक्रीजिंग, यानी कि इसी जगह इसी एक्स की वैल्यू के लिए जो इसके बराबर है वहां पर फंक्शन मिनिमम आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगी, यहाँ पर एक्स की जगह रख दिया अपन ने ये, तो 4 अल्फा एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आएगा, 1/4 अल्फा की पावर 2/3। ठीक है, प्लस यहाँ पर रखा 1/x, इसका रेसिप्रोकल है ना, 1/x इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 2 अल्फा की पावर 1/3। यहाँ से 4 4 कट जाएगा, कितना आएगा, अल्फा की पावर 1/3 प्लस 2 अल्फा की पावर 1/3, यानी कि कितना जाएगा, 3 अल्फा की पावर 1/3। ये है फंक्शन का मिनिमम वैल्यू। तो जैसा कि सवाल में पूछा है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच दिस, तो फंक्शन का रेंज लिख देते हैं अगर फंक्शन का ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, फंक्शन का रेंज लिख दिया अपन ने। अब तो बाकी सारा खेल जो है सारा सेम ही है कि अगर ये मिनिमम वैल्यू है और फंक्शन को हमेशा 1 या 1 से बड़ा करना है,
तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को मैं क्या करूं, 1 या 1 से बड़ा कर दूं, यानी कि इसको 1 से बड़ा फिर क्यूब कर दिया, 1/27 आ जाएगा। इसको वैसे स्टार्टिंग में सवाल में बोल देना चाहिए था मेरे ख्याल से, अल्फा जो है पॉजिटिव है ना। ठीक है बच्चों, है ना, ओके बाय बाय।